सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड दैट इज़ निक नेम्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, यानी स्वतंत्रता सेनानी के उपनाम। सो अ नेम लविंगली गिवन टू अ पर्सन इंस्टेड ऑफ और अलॉन्ग विद द रियल नेम इज कॉल्ड द निक नेम ऑफ द पर्सन। तो निकनेम यानी कि उपनाम एक विशेषण है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति या चीज़ का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसके नाम पर किसी चीज़ का नाम रखा जाता है। सो लेट अस नो द निकनेम्स ऑफ सम ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स। सो द फर्स्ट वन सेज दैट Pandit Madan Mohan Malaviya was a moderate leader and became the president of the Indian National Congress in 1909 and 1918. So the Mahanama title was conferred to him by Rabindranath Tagore. So पंडित मदन मोहन मालवीय एक मॉडरेट लीडर थे और वो प्रेसिडेंट बने थे ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस किस साल में? 1909 में और 1918 में। तो जो टाइटल है ना महानमा, वो प्रदत्त किया गया था उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। Second one says that the title of Sardar was given to Vallabhbhai Patel in 1929 when he successfully led the landowners of Bardoli in their resistance against increased टैक्सेस। सो जो टाइटल है सरदार वो दिया गया था वल्लभ भाई पटेल को किस साल में? 1928 में, जब टैक्सेस इंक्रीज हुए थे और इन्हीं के खिलाफ उन्होंने जब सक्सेसफुली लेड किया था बारडोली के लैंड ओवर्स को इन देयर रेजिस्टेंस। सो द नेक्स्ट वन सेज दैट सुभाष चंद्र बोस वॉज हाईली पॉपुलर फॉर हिज स्लोगन तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा एंड जय हिंद। ही वॉज पॉपुलरली कॉल्ड नेताजी। तो सुभाष चंद्र बोस बहुत ज़्यादा फेमस थे उनके ये दो स्लोगन्स की वजह से। पहला, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यानी कि यू गिव मी ब्लड एंड आई गिव यू फ्रीडम। जो दूसरा था दैट इज़ जय हिंद। एंड ये पॉपुलरली जाने जाते थे नेताजी के नाम से, यानी इनका निकनेम था नेताजी। ओके, moving ahead, Chittaranjan Das was an Indian politician and the founder leader of the Swaraj Party in Bengal under the British Raj. He was given the title of Desh Bandhu, which means the friend of nation. तो चित्तरंजन दास एक इंडियन पॉलिटिशियन और फाउंडर लीडर थे स्वराज पार्टी के। कहाँ पर? बंगाल में, अंडर द ब्रिटिश राज। और इन्हें टाइटल दिया गया था देश बंधु का, जिसका मतलब होता है फ्रेंड ऑफ नेशन। मूविंग अहेड, द फिफ्थ वन सेज दैट ड्यू टू हिज एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज बाल गंगाधर तिलक वॉज प्रोसिक्यूटेड फॉर सेडिशन एंड सेंट टू जेल इन 1897. The trial and sentence earned him the title of Lokmanya, meaning beloved leader of the people. तो उनकी कुछ एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ की वजह से और बेसिकली उन पे काफ़ी सारे आरोप और ब्लेम्स लगाए गए थे, तो उन्हें जेल भेज दिया गया और 18 महीने की बेसिकली कैद की सज़ा सुनाई गई। बट जब वो जेल से निकले तो वो एक राष्ट्र नायक थे और सुनवाई और सज़ा ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी, जिसका शाब्दिक अर्थ था बिलव्ड लीडर ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों का प्रिय नेता। ओके, now Bhagat Singh was a brave freedom fighter and a revolutionary of the Indian independence movement. His supreme sacrifice brought him the title Shahid-e-Azam. तो भगत सिंह एक बहुत ज़्यादा ब्रेव फ्रीडम फाइटर थे और एक रिवॉल्यूशनरी थे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट की। उनका जो सबसे बड़ा सेक्रीफाइस था, उनका जो सुप्रीम सेक्रीफाइस था, उसने उनको टाइटल दिया शहीद-e-अज़म का। Moving to the seventh point, Chakravarti Rajagopalachari, popularly known as Rajaji, was the first Governor General of the independent India. तो चक्रवर्ती राजागोपालाचारी को राजा जी के नाम से जाना जाता है और ये बेसिकली हमारी कंट्री जब इंडिपेंडेंट बनी, जब उसे इंडिपेंडेंस मिला, जब वो उसे फ्रीडम मिला, तब हमारी कंट्री के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो चक्रवर्ती राजागोपालाचारी ही थे, जिन्हें हम राजा जी के नाम से भी जानते हैं। द लास्ट पॉइंट सेज दैट इन दिसंबर 1921 Chandrasekhar was arrested while protesting against the British government
When he was produced before a judge, he gave his name as Azad and later he was known by this nickname. तो 1921 दिसंबर में चंद्रशेखर को अरेस्ट कर लिया गया था. क्यों? क्योंकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के बेसिकली खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे. और मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने पर उन्होंने अपना नाम आज़ाद कर लिया और बाद में वो इसी निकनेम से जाने जाते थे. So with this we have completed the video. I hope you all would like the video, and if you did, then don't forget to share and subscribe to this channel. So we'll meet again in the next video. Till then, take care, bye bye, and stay updated.